नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पे। तो जैसा कि पिछली क्लासों में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन आप लोगों को बताया, प्रोनाउन उसके बाद बताया, फिर प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव बताया। ठीक, आज उसी क्रम में हम आप लोगों को वर्ब के बारे में जानकारी देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो वर्ब की आप लोग डिफिनेशन नोट कर लें। ठीक है, वर्ब किसे कहते हैं? ठीक, तो अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट समथिंग हैपेंस आर एग्जिस्ट, यानी कि देखो कुछ भी हो रहा है, कुछ उसके होने के का बताया जा रहा हो। ठीक है, ऐसा कोई घटना जो घटित हो, कोई वस्तु के बारे में हो या फिर उसके अस्तित्व के होने के बारे में बात पता चले। ठीक है, वो सभी क्या होता है, वो सभी जो है शब्द जो होंगे वो वर्ब होंगे। ठीक है, बता दें आपको, जैसे कि कोई ऐसी घटना जो घटने वाली हो या उस अस्तित्व में हो, ठीक है, वो सब कुछ क्या है, वो सब जो है उसको वर्ब आप कह सकते हैं, उन शब्दों को जो इंडिकेट किया जाता है। बता दें आपको, वर्ब वाक्य का मुख्य शब्द होता है, जो मेन वर्ड होता है सेंटेंस का मुख्य शब्द, वही वर्ब कहलाता है। वर्ब एक शब्द का भी हो सकता है, वर्ब दो शब्द का भी हो जाएगा, वर्ब तीन शब्द का भी होता है, और वर्ब ज्यादा से ज्यादा चार शब्द का हो जाता है, उससे ऊपर वर्ब नहीं होगा। ठीक है, यानी चार शब्द हमने बताया कि वर्ब में ज्यादा से ज्यादा जो है चार शब्द होंगे। ठीक है, एक से देखो एग्जाम्पल हमने लिख रखा है, जैसे स्टॉप यानी कि रुको। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी अपने में वर्ब ही है। जैसी बात, तो बात क्या है, वर्ब है। आई एम गोइंग आउट, मैं बाहर जा रहा, तो आई एम गोइंग ये क्या है, ये भी वर्ब है। क्या है, तो ये सब वर्ब है। ठीक है, हमने बताया दो शब्द का भी होता है, तीन शब्द का भी हो जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा चार शब्द का। यानी कि फ्यूचर परफेक्ट में जब आप देखेंगे तो जैसे शैल, हैव, बीन, अब यह कंटिन्यूअस है तो जैसे इसके आगे कोई आईएनजी फॉर्म वाले वर्ब एक लगा लेंगे तो एक दो तीन चार हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ज्यादा चार शब्द वर्ब में आएंगे। एक बार आप लोग समझ लीजिए, वर्ब एक शब्द का भी हो जाएगा, वर्ब दो शब्द, वर्ब में तीन शब्द भी आ सकते हैं, और वर्ब में ज्यादा से ज्यादा चार शब्द, इसके ज्यादा जो है वर्ब नहीं हो गए। ठीक, मैंने देखो बताया, आप लोगों को लिख लीजिए आप लोग भी। यदि वाक्य का मुख्य शब्द होता है, यानी कि वर्ब क्या होता है, वाक्य का मुख्य शब्द होता है। कोई भी वाक्य वर्ब के बिना नहीं बन सकता। ठीक है, वर्ब के बिना जो है कोई भी सेंटेंस कंप्लीट हो ही नहीं सकता है, यानी कि अधूरा रहेगा। तो आप लोग ये समझ लीजिए, वर्ब ही मेन होता है। ठीक है, यदि वाक्य में केवल एक शब्द आया है तो वो शब्द भी क्या है, वो शब्द भी वर्ब ही होगा। ठीक, अब वर्ब के हम काइंड्स देख लेते हैं। ठीक है, पहला है ट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, और दूसरा है इंट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, तो ट्रांसिटिव वर्ब पहले देख लेते हैं। सकर्मक क्रिया इसको हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, तो इसको कहते हैं सकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं, सकर्मक। अब सकर्मक का हिंदी मतलब पहले समझ लीजिए। कर्म, कर्म का मतलब क्या होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट, और सा मतलब साथ साथ, यानी कि जिसमें जो है कर्म दिया हो, यानी कि जिस सेंटेंस में कर्म भी दिया हो। ठीक है, तो वो क्या होगी, वर्ब सकर्मक होगी, यानी कि ट्रांसिटिव होगी। सकर्मक क्रिया वह क्रिया है जिसके साथ ऑब्जेक्ट होता है। देखो लिखा है कर्म, यानी कि ऑब्जेक्ट, जिसके साथ में ऑब्जेक्ट दिया होता है वो कैसी वर्ब होती है, वो सकर्मक वर्ब होती है, यानी कि ट्रांसिटिव वर्ब होती है, सकर्मक क्रिया होती है। जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए, मोहन प्लेड क्रिकेट, तो मोहन ने क्या खेला था, तो मोहन ने क्या खेला था, क्रिकेट खेला था। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल लिख लेंगे, जैसे हरी गेव मी आ बुक, हरी ने मुझे क्या दिया था, तो हरी ने मुझे एक बुक दिया था। तो ये बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो भी वर्ब होगी, ठीक है, उसके बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट आया है तो वो ट्रांसिटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब। हमने बताया ट्रांसिटिव वर्ब में क्या होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट दिया होता है, वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, तभी वो कौन सी वर्ब होगी, तो वो ट्रांसिटिव वर्ब होगी। अब इसका दूसरा देख लेते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब। कौन सा, इंट्रांसिटिव वर्ब। आप लोग देखिए साथ साथ में नोट कर लीजिए। देखिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे बच्चा जो है 9 में पढ़ता हो या फिर 10 में पढ़ता हो, ठीक, या फिर जो है कक्षा 11 का हो या फिर 12 का हो, किसी भी क्लास का बच्चा हो, सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और साथ साथ में जो एकेडमिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, तो आप लोग जो है
इसको नोट जरूर किया करें। तो हम बता रहे थे ट्रांसिटिव वर्ब, उसके बाद हम बता रहे हैं इंट्रांसिटिव वर्ब, ठीक है। तो अकर्मक क्रिया, तो आ मतलब हिंदी, देखो हिंदी देखिए बहुत बारीकी से आप लोग समझिएगा। आ का मतलब होता है नहीं, कर्मक मतलब जिस क्रिया में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो, सा मतलब हमने बताया था साथ साथ में नहीं कर्म दिया होता था, ठीक है। अकर्मक का मतलब होता है जिसमें क्रिया नहीं, मतलब जो है जिसमें क्रिया में कर्म ना हो, ठीक है। वह क्रिया क्या है जिसके साथ कर्म नहीं होता, देखो, ठीक है। यदि आप अकर्मक का मतलब समझ जाएंगे तो ये इतना कहानी आपको आपने आप याद हो जाएगी। अकर्मक क्रिया वह क्रिया है जिसके साथ कर्म की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिख रखा है, सीता विल गो, सीता जाएगी, तो सीता अब जाएगी, ठीक है। तो यानी कि वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है, तो इसलिए ये कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, यानी कि इंट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मदन वाज बाथिंग, मदन स्नान कर रहा था, ठीक है। तो इसके बाद भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो ये क्या है, ये भी क्या है, आप जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। तो देखिए ट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया होता है, ठीक, और इंट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है। आप लोग इतना समझ लीजिए, ट्रांसिटिव वर्ब यदि है तो वर्ब के बाद क्या दिया होगा, एक ऑब्जेक्ट दिया होगा। इंट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है, ठीक। अगला देख लेते हैं लिंकिंग वर्ब, संयोजक क्रिया इसको हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, संयोजक क्रिया। तो संयोजक क्रिया वह क्रिया है जो वाक्य के सब्जेक्ट को उसके कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट का मतलब उसके पूरक को जोड़ता है, ठीक है। जैसे मोहन इज ऑनेस्ट, मोहन ईमानदार है, तो मोहन क्या है, मोहन इज ऑनेस्ट, तो इज क्या है, ये इज एक लिंकिंग वर्ब है। आई एम अ टीचर, मैं हूँ, क्या हूँ भाई, टीचर हूँ, तो आई एम क्या है, आई एम जो है आई और टीचर इनको जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। इसमें मोहन को इसको इसके कंप्लीमेंट से जोड़ रहा है इज, ठीक है। यदि इज ना होता तो मोहन ऑनेस्ट ऐसा अच्छा नहीं लगता, सेंटेंस जो है बेकार लगता, तो इसलिए इसके कंप्लीमेंट को, सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट को जोड़ने का काम करते हैं, वो वर्ब लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं। इसमें ये बी वर्ब आप लोग याद कर लें, बी वर्ब, बी वर्ब कौन कौन सी होती हैं, तो इज, एम, आर और वाज वर्ब, ठीक है। तो ये सभी जो बी वर्ब हैं यही लिंकिंग वर्ब का काम करते हैं, आप लोग इनको नोट कर लें, ठीक। अब लास्ट हम देख लेते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। इनको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब का मतलब सहायक क्रिया, ठीक है। तो ये जो क्रिया मुख्य वर्ब, मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब को टेंस बनाने में सहायता प्रदान करती हैं, उनको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। यानी कि जो मेन वर्ब होगी, जब हम कोई टेंस बना रहे होंगे सेंटेंस, ठीक है, तो उसमें जो है मेन वर्ब की जो हेल्प करेंगी वो वर्ब क्या कहलाएंगी, वो वर्ब कहलाएंगी हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब हैं, तो देखिए इसमें जो है जितनी भी बी वर्ब होती हैं ये सभी आ जाएंगी। बी वर्ब कौन कौन, तो बी वर्ब होते हैं इज, एम, आर, वाज वर्ब, ठीक है। अभी हमने बताया इज, एम, आर और वाज वर्ब, ठीक है। तो ये बी वर्ब आ जाएंगी, और डू वर्ब आ जाएंगी, हैव वर्ब आ जाएंगे। डू वर्ब में कौन कौन सी, तो डू, डज, डिड, ठीक, हैव, हैज, हैड, ठीक। अब मॉडल्स कुछ हैं होते हैं, ठीक है, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ठीक है। तो ये सब जो है शैल, विल, वुड, ठीक, तो ये सब क्या हैं, ये सब जो है हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं, ठीक है। अब विस्तार से हम इनके बारे में अगली जो है क्लास में आप लोगों को बताएंगे। तो आज की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि अभी तक आप लोगों ने अपने दोस्तों को नहीं बताया है तो आप सभी अपने दोस्तों को भी बता दें और स्टडी अड्डा को ज्वाइन कर लें, ताकि यहाँ से आप अपने अंग्रेजी की जो है ज़बरदस्त रूप से तैयारी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।